हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल पंजाबी आटा पिन्नी की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। सर्दियों में हमें इसको ज़रूर बनाकर खाना चाहिए और अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाना चाहिए। ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही गुणकारी होती हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आटा पिन्नी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू। इसके अलावा मैंने खरबूजे के बीज या मगज कद्दू के बीज 50 ग्राम लिए। ग्रेट करा हुआ नारियल लिया है मैंने 1 प्याली भरकर। इसके अलावा मैंने 50 ग्राम मखाने लिए। ये गोंद है, इसको भी हम पिन्नी में डालते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। 500 ग्राम मैंने देसी खंड लिया है, या आप भूरा भी ले सकते हैं या पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 1 किलो मैंने आटा लिया है और 500 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट जो है हमारे, उन सभी ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए हम एक बड़ी सी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम गैस पर रख देंगे क्योंकि हमें इसमें ही आटे को भी भूनना है, इसलिए हम बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा घी हम डालेंगे एक बार में, सारा घी का इस्तेमाल हमें अभी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से घी को डालेंगे। कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी डाल दिया है। हम सबसे पहले किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। घी को एक बार अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद हम गैस की आंच कम कर देंगे और कम आंच पे ही हमें सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। कुछ ही सेकंड में जो है हमारी किशमिश जो है रोस्ट होने लगती है और ये काफ़ी फूल जाती हैं रोस्ट होने के बाद। जब ये काफ़ी फूल जाए और इनका हल्का ब्राउन कलर हो जाए, तब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट जो है बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, कुछ ही सेकंड में ये रोस्ट हो जाते हैं। तो बस जैसे ही ये रोस्ट होंगे वैसे ही हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम को भी हम कम आंच पर ही रोस्ट करेंगे। इन्हें बराबर चलाते हुए हमें जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये चटकने नहीं लगते। जैसे ये चटकने लगे वैसे हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट। अखरोट को भी हम जब तक बराबर चलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे इनका कलर चेंज होता है वैसे हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को भी हम कम आंच पर बराबर चलाते हुए तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आने लगता इसमें। जैसे इनका हल्का सा ब्राउन कलर होता है वैसे ही हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें मखाने रोस्ट करेंगे। मखानों के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से मैं इसमें से थोड़ा सा घी कम कर देती हूँ। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा घी में हमें मखानों को रोस्ट नहीं करना है, इतना घी काफ़ी होगा मखानों को रोस्ट करने के लिए। हम जो हमने 50 ग्राम मखाने लिए थे वो सभी मखानों को हम एक साथ इसमें डाल देंगे और इनको बराबर चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे इनका हल्का सा कलर चेंज होता है इन्हें भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। इसके बाद हमने जो तेल बचाया था वो डाल देंगे सारा, और इसमें हम थोड़े से घी में हम इसको जो हमने नारियल ग्रेट करके रखा था, सूखा नारियल, उसको रोस्ट कर लेंगे। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा घी में रोस्ट नहीं करना है, थोड़े सी घी में ही इसे रोस्ट करना है। और जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होता है वैसे ही हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। नारियल को भी हमें कम आंच पर ही रोस्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम तेज़ गैस कर देंगे तो हमारे जो ड्राई फ्रूट जो हैं जल सकते हैं। तो इसलिए हमें सभी ड्राई फ्रूट को कम आंच पर ही रोस्ट करना है। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है और हम जो हमने गोंद ली थी वो इसमें रोस्ट करेंगे। गोंद को हमें सबको एक साथ नहीं रोस्ट करना, आधा आधा करके हम इसे रोस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इसे घी में रोस्ट करते हैं तो गोंद जो है काफ़ी फूलती है। जैसे पॉपकॉर्न के दाने फूलते हैं इसी तरह से गोंद भी हमारी फूल जाती है। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको आधा आधा करके रोस्ट करेंगे।
थोड़ा सा घी और डालेंगे हम इसमें, और जो हमारी बची हुई गोंद है उसे भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। घी में डालते ही एकदम से फूलने लगती है, और इसी वजह से ये क्वांटिटी में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको बराबर चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे। बस जैसे ये फूलने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए वैसे हम इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें ग्राइंड नहीं करना, बस इनको दरदरा ग्राइंड करना है। यहाँ मिक्सी का जार लिया है और हमने आधे मखाने इसमें डाले हैं, क्योंकि हमारा मिक्सी का जार जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए आधे आधा करके ही हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये हमने दरदरा मखानों को ग्राइंड कर लिया है। हम इन्हें प्लेट से बाहर प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो बचे हुए हमारे मखाने हैं उन्हें भी हम इसी तरह से दरदरा ग्राइंड करेंगे। किसी भी ड्राई फ्रूट का हमें पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा ग्राइंड करना है। या हमने सभी मखानों को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम अखरोट, बादाम और काजू जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो हम तीनों को एक साथ मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें भी हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। बस कुछ ही सेकंड के लिए हमें मिक्सी चलानी है और फ़ौरन बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं। यहाँ पर हमने काजू और बादाम, अखरोट को भी हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे भी इसी मखानों के साथ प्लेट में डाल देंगे। इसके बाद जो हमने गोंद को रोस्ट करके रखा था वो हम सबको एक साथ डाल देंगे। गोंद बहुत सॉफ्ट होती है, ये तो हाथ से भी, अगर हम चाहें तो हाथ से मसल कर भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि हाथ से इसका चूरा बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मिक्सी में कर दूँगी। कुछ ही सेकंड में ये काफ़ी अच्छी ग्राइंड हो जाती है। तो इसे भी हम बाकी ड्राई फ्रूट के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो हमने नारियल को जो रोस्ट करके रखा था, ग्रेटेड नारियल, उसे भी हम थोड़ा सा मिक्सी के जार में घुमा लेते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से भी नारियल को डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मोटे लग रहे हैं इसके रेशे, इसलिए मैंने इसको हल्का सा मिक्सी में चला लिया है। अब हमने यहाँ पर छुहारे लिए हैं। छुहारे आपकी चॉइस है, चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। छुहारे की जो शीट होती है उसको हम निकाल लेंगे, और जो पीछे जो डट्ठल सा बना होता है उसको भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। छुहारे थोड़े हार्ड करते हैं, इसलिए हम या तो इसको कढ़ाई में थोड़ा गर्म कर लें या फिर 30 सेकंड के लिए अवन में भी इसको गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद ये काफ़ी आसानी से कट जाते हैं। अच्छे से 2 पीस में इनको कर लेंगे और फिर इन्हें भी मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ग्राइंड करना है इन्हें भी हमें। ड्राई फ्रूट में छुहारे एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा मुश्किल से ग्राइंड होते हैं, इसलिए आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने छुहारे को भी ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हमें दरदरा ग्राइंड करना है। अब हम इसे भी ड्राई फ्रूट के साथ ही ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हमारे सभी ड्राई फ्रूट को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम फिर से गैस पर वही कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करा था, और बाकी बचा हुआ जो भी घी है सब हम इसको एक साथ डाल देंगे। अब हम इसमें आटे को रोस्ट करेंगे। जो भी बचा हुआ घी है सबको हम डाल देंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पहले गर्म करने के बाद जो हमने 1 किलो आटा लिया था उसको हम सबको एक साथ डाल देंगे, और इसको बराबर चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। घी की वजह से इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो हम इसको भूनते जाएंगे आटे को, और जो इसमें लम्स जो होते हैं उसको अच्छे से चम्मच से दबाते हुए लम्स को तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें आटे को रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंच पे हम आटे को रोस्ट करेंगे तो हमारा आटा जो है अच्छे से भुन नहीं पाएगा, और हमारी पिन्नियाँ जो हैं वो भी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेंगी। इसलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आटे को अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है डार्क नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा इसका कलर हल्का सा लाइट सही हमें चेंज करना है। उसको अच्छे से चलाते जाएंगे, और जो भी लम्स वगैरह है इस तरह से इसको अच्छे से लम्स को तोड़ते जाएंगे। बस जैसे हल्का सा इसका कलर चेंज होता है वैसे ही हम गैस की आंच बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा आटा जो है एकदम परफेक्ट भुनकर तैयार हो गया है। बस हमें इसी तरह का आटा भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना। अब यहाँ पर हम गैस की आंच बंद कर देंगे।
और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें जो हमने 500 ग्राम देसी खंड ली थी वो डाल देंगे। हमें सारी खंड एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी सी हम बचा लेंगे, बाद में टेस्ट करके अगर ज़रूरत पड़ी फिर हम डालेंगे, वरना इतनी ही काफ़ी होगी। और जो हमने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके ग्राइंड करा था वो भी डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें जो हमने बीज लिए थे तरबूजे के, खरबूजे के, वो डाल देंगे इसमें, और किशमिश डाल देंगे। बीजों को और किशमिश को हमने रोस्ट नहीं किया था, उन्हें हम इसी तरह से डालेंगे साबुत। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ड्राई फ्रूट ज़्यादा हुआ है या कहीं जो हमने खंड डाली है वो ज़्यादा हो गया। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से लेके टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आपको ये फीका लगे फिर ही हमें इसमें मीठा डालना है। एकदम ये परफेक्ट है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अब इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे हम और हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसको पिन्नी का शेप दे देंगे, यानी लड्डू की तरह इसको एकदम गोल कर लेंगे। अच्छे से इसको हाथों से दबाते हुए बनाना है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि पिन्नियाँ हमारी जो है बंद नहीं रही हैं, अच्छे से बन नहीं पा रही हैं, तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके और डाल सकते हैं। क्योंकि पिन्नियाँ अगर नहीं बनती हैं सही से, अगर मुट्ठी में नहीं आती हैं, तो इसमें थोड़ा घी कम होता है, तभी नहीं बनती हैं इस तरीके से। लेकिन घी को बहुत ज़्यादा भी ना डालें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसमें घी डाल देंगे तो हमारी पिन्नियाँ जो है घी की वजह से ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट भी नहीं बनती है। तो इसलिए बस इतना ही इसमें घी डालें कि बस इसको आसानी से बना सकें हम। इस तरह से हाथों से अच्छे से दबाते हुए हमें सभी पिन्नी बनाकर तैयार करनी है। छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे छोटी भी बना सकते हैं या फिर इससे बड़ी भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बस इसको अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है। दबाने के बाद हम इसको गोल शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने कुछ पिन्नी बनाकर तैयार कर ली है। सारी पिन्नी हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने सभी पिन्नियों को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छी हमारी पिन्नी बनकर तैयार हुई है, एकदम गोल गोल, देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी आटा पिन्नी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही हमारी गोल गोल पिन्नी, एक एक पिन्नी हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा गोल बनकर तैयार हुई है। तो इस सर्दी आप भी इस तरीके से एक बार आटा पिन्नी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये पिन्नियाँ शरीर की सभी कमज़ोरियों को दूर करती है और हमें एनर्जी देती है। एक पिन्नी अगर खा लेते हैं हम तो हमारी सारे दिन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।